आज का जो सेशन जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का एनुअल है। इंटरमीडिएट का वार्षिक परीक्षा 2024 का ये जो है 2024 का जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर है इकोनॉमिक्स का। किसका? तो इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट है जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का, जो कि आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया है। आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट देख सकते हैं क्योंकि जो है ज़्यादातर यही क्वेश्चन आपके आर्ट्स में भी रहता है, तो आर्ट्स वाले भी देख सकते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक्स का जो रिलेटिव है ये आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया अर्थशास्त्र का एक चीज। और ये जो है आपके लिए टेस्ट पेपर है, एग्जाम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो आपको दिए जाते हैं 2024 के एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको अंत तक वॉच करके एक एक क्वेश्चन को याद सभी स्टूडेंट को करना है। और सभी स्टूडेंट जो है वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट शेयर फटाफट से कर लेना और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। तो आज का सेशन जो है शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और सभी स्टूडेंट फटाफट से जमकर शेयर कर लेना है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी स्टूडेंट फटाफट से शेयर कर लेना। और शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है उपभोक्ता व्यवहार का संबंध है। क्या है क्वेश्चन नंबर जो 1 जो पूछा गया, उपभोक्ता व्यवहार का संबंध जो है किससे है? किससे है? वस्तु की उपभोक्ता से, या वस्तु की मांग से, या वस्तु के उत्पादन से, या ये भी दोनों से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ई और बी दोनों से क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया, उपयोगिता का गणनावाचक क्या है? गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? मार्शल या पीगू या हिक्स या सैमुअल्सन? राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? मार्शल हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उत्पादन चक्र वक्र, या उत्पादन संभावना वक्र, या उदासीनता वक्र, या मांग वक्र? राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर उत्पादन संभावना वक्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया फटाफट से आंसर सभी स्टूडेंट लगाइए एकदम जमकर जल्दी से आंसर। विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, या राष्ट्रीय, या क्या होगा? राइट आंसर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? व्यक्तिगत इकाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इंडिविजुअल यूनिट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा? कैनेन, या जेबीसे, या एच स्टीम, या पीगू? राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा एच स्टीम। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? पूरक वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, या आरामदायक वस्तुएं, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 का बी हो जाएंगे। क्या होगा? प्रतिस्थापना वस्तुएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया, उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है, इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया, आर्थिक समस्या समानता किस तत्व की समस्या है? किस तत्व की समस्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 का क्या होगा? बी होगा सिर्फ चुनाव। क्या हो जाएगा? सिर्फ चुनाव होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर चॉइस ओनली ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, निम्न में कौन उत्पादन का फलन है? उत्पादन का फलन है। राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर 9 का क्या हो जाएंगे? 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर
और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया, मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन से हैं? मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक जो है कौन से हैं, ये पूछा गया। 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? कौन से कारण है? राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, व्यापार संतुलन का अर्थ है, व्यापार संतुलन का अर्थ है, राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा, वस्तुओं की आयात एवं निर्यात से। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी होगा, इंपोर्टेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 13 का करेक्ट आंसर डी होगा, ये सभी जो है सही है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी, राइट आंसर 14 का 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, प्राथमिक क्षेत्रों में सम्मिलित होता है, प्राथमिक क्षेत्रों में सम्मिलित जो होता है कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग या इनमें से सभी, इनमें से सभी। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए हुआ। क्या होगा? एग्रीकल्चर, कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए, एग्रीकल्चर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, उत्पादन 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 का सक्रिय साधन है, सक्रिय साधन है पूंजी, श्रम, भूमि या इनमें से कोई नहीं। इन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज क्या होगा? राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लेबर। क्या होगा? श्रम। मतलब उत्पादन का सक्रिय साधन जो है क्या? श्रम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार के अवसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा गया, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर घटता जाता है, बढ़ता जाता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्थिर रहता है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? संरक्षक जो है कौन है, ये पूछा गया। आरबीआई, एसबीआई, यूटीआई या एलबीआई, एलआईसी। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? आरबीआई। क्या हो जाएगा? आरबीआई। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, उपभोग है, उपभोग जो है क्या है? 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयोगिता से 6, उपयोगिता से 6। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? व्हाट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? व्यापारिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है, निजी बैंक है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? व्यापारिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, किस विधि से हम बैंक से नगद निकाल सकते हैं? किस विधि से जो है हम बैंक से नगद निकाल सकते हैं? आहरण पत्र, चेक से, एटीएम से, इनमें से सभी। राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? सभी से, आहरण पत्र से भी, चेक से भी और एटीएम से भी और इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मतलब एटीएम कार्ड से निकालेंगे तो कैश ही नगद निकलेगा, चेक से भी कैश ही निकलेगा, आहरण पत्र से भी निकलेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। मतलब आहरण पत्र क्या? विड्रॉल फॉर्म, विड्रॉल फॉर्म आप जो भरते हैं, फॉर्म जो है, फॉर्म भर के निकालते हैं ना, वो वाला। ओके। 23 जो है, बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? बजट जो है निम्न में से कौन सा शब्द है? 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा, फेंच। क्या हो जाएगा? फेंच होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया,
केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किसके द्वारा शाखा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है? शाखा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, अदृश्य मद्दों में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? किसे सम्मिलित किया जाता? बैंकिंग, जरानी या सूचना, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जारनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, किन्स के अर्थव्यवस्थाओं में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? 26 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई हो जाएंगे, पूर्ण रोजगार संतुलन। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, क्या पूछा गया? यदि एमपीसी बराबर 0.5 तो गुणांक के होगा। राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 2 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, क्या पूछा गया? जीएनपी अब स्थापित क्या है? स्थापित क्या है? राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? जीएनपी स्थापित नगद बाय वास्तविक, जीएनपी बटे जीएनपी। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए गुने 100। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, अवसर लागत क्या है? अवसर लागत जो है क्या है ये पूछा गया। वह विकल्प जिसका परित्याग कर लिया गया, या खोया हुआ अवसर, या हस्तांतरण आय, या इनमें से सभी। राइट आंसर को ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का करेक्ट आंसर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता शर्त कौन सी है? वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता शर्त जो है कौन सी है? 30 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, क्या पूछा गया? सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है। सापेक्ष जो है लोचदार मांग को व्यक्त करता है। राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो है थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, इसका ना 27 का, इसका जो होता है के बराबर 1/1 MPC की, क्या होता है? के बराबर फॉर्मूला जो होता है के बराबर 1/1 MPC। ठीक है, इसका जो है MPC ये फॉर्मूला हो गया। अब जो है यहाँ पर जो है 1/1 माइनस 0.5 ना बराबर क्या होता है? 1/0.5। ये कट गया 2 बार में, कितना? 2 हो जाएगा। राइट आंसर को ऑप्शन में करेक्ट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर 31 ना। 31 जो पूछा गया, सापेक्ष लोचदार को मांग को व्यक्त करता है। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई हो जाएगा। क्यू मतलब क्यू डेल्टा क्यू और बाय क्यू और डेल्टा पी बाय पी। राइट आंसर का ऑप्शन में करेक्ट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 32 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मूल्यह्रास कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? कौन शामिल है? 34 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ए भी दोनों, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, J.M. कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1936 मतलब 1936 में। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है,
निम्न में से कौन सा संबंध सही है? राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई होगा। सीमांत आगम बराबर औसत आगम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? राइट आंसर 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? 38 का सी होगा। क्या होगा? शून्य होती है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य जो होता है 39 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिकतम लोक कल्याण। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर ए होगा, घाटे का बजट। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा तय होती है? राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? मार्शल हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, बाजार की वह स्थिति जिसमें केवल एक क्रेता होता है। बाजार की वह स्थिति जिसमें केवल एक क्रेता होता है। राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मोनोसोनी। क्या होगा? मोनोसोनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर ई होगा, राष्ट्र आय का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के संगठक कौन है? 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय और शुद्धता निर्यात। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? 45 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, उत्पत्ति के साधनों का। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा, समष्टि अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, उदासीनता वक्र होता है। राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पूछा गया, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म है। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कीमत को ग्रहण करती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पूछा गया, भारत में संसद बजट को समानता स्वीकृति देती है। राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, 31 मार्च तक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दीर्घकालीन बाजार। राइट आंसर बी करेक्ट आंसर। और आज का सेशन जो है 50 क्वेश्चन रहने देंगे। और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट शेयर कर लेना और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स का आंसर के साथ ऑफिशियल 2024 का, तो डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको सर्च कर लेना है एडुकेशन सक्सेस। सर्च करना है, क्या करना है? एडुकेशन सक्सेस गूगल पे सर्च करना और फर्स्ट में वेबसाइट दिया गया, यहाँ से जो आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।